आप साथ मिलकर भू संसाधन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन और मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है, इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक हैं। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। वे कुछ बारहमासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं, जो पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थिति प्रदान करता है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र से सम्मिलित है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। पहला है वन, दूसरा है कृषि के लिए उपलब्ध अनुपलब्ध भूमि और बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क, उद्योग इत्यादि शामिल है। प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि जो अस्थायी चारागाहों तथा अन्य गोचर भूमि से सम्मिलित है। विविध वृक्ष तथा वृक्ष फसलों एवं उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती न की गई हो। वर्तमान प्रति जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो। वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र वह भूमि है जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है। वह शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्रफल कहलाता है, जो एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध निवल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाता है। वह सकल कृषित क्षेत्र कहलाता है। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु इसके 93% भाग के ही भू उपयोग आंकड़े उपलब्ध है, क्योंकि पूर्व उत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूची क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। अस्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी संख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे।
तो और इसके परिणाम भी क्या होंगे? वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि अनुपजाऊ है। यही इसका महत्वपूर्ण कारण है, जो इन फसलों को न उगने के लिए और उगाने में इसको उपजाऊ के कारण, अतः इस भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाए तो उसमें भी परिवर्तनशील क्रियाएं की जाती है। तो भारत के कुल सूची क्षेत्रफल के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती होती है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है।